नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां प्रतिभाशाली सम्मान समारोह में विधायक सुरेश कुमार ने की शिरकत, बांटी 50 साइकिलें। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री त्रिदंडी देव सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट। स्वर्ण जयंती महोत्सव 50वां वर्ष, श्री राम विवाह महोत्सव, श्री मानस महाज्ञान यज्ञ। स्थान श्री त्रिदंडी देव सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट, बिहरी आनसोन, रोहतास, बिहार। दिनांक 7 दिसंबर 2023 गुरुवार से 14 दिसंबर 2023 गुरुवार तक। कार्यक्रम विवरण: दिनांक 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार, हल्दी पवित्रोत्सव श्रृंगार। दिनांक 16 दिसंबर 2023 शनिवार, बारात शोभा यात्रा। दिनांक 17 दिसंबर 2023 रविवार, विवाह महोत्सव। आप सभी भक्तजनों से नम्र निवेदन, स्वर्ण जयंती महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर राम विवाह महोत्सव को सफल बनाएं। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां उपमंडल भोरंज के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पट्टा में प्रतिभाशाली सम्मान समारोह मनाया गया। यह समारोह प्रख्यात व्यवसायी व समाज सेवी अरुण सरीन की ओर से आयोजित किया गया। अरुण सरीन ने पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले पट्टा विद्यालय के 50 होनहार बच्चों को पर्यावरण हितैषी उपहार साइकिल देने के लिए चयनित किया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने शिरकत की। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य, स्टाफ सदस्यों एवं बच्चों ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का विधिवत स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य तेज सिंह ने अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों का अभिनंदन व धन्यवाद किया। अंत में विधायक महोदय ने 50 होनहार व प्रतिभाशाली बच्चों को पर्यावरण मित्र वाहन साइकिल देकर सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा शेष बच्चों को भी कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में 7 स्टार स्कूल के एमडी संदीप कंवर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बन्नेवाल, राजीव मेहर, डायरेक्टर विक्रम शर्मा, राकेश गोल्डी, मुकेश बर्नवाल, रिंकू जरयाल, अमरदीप चंदेल, अनिल गौतम व अन्य उपस्थित रहे। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। मेरा कार्यक्रम पहले मुनकर स्कूल में था, उसके बाद बड़ौदा जो घुड़ो स्कूल में था, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये महसूस किया कि मुझे इस कार्यक्रम में अवश्य जाना चाहिए, तो मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये कार्यक्रम इसलिए अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम रखा गया है वो उद्देश्य अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारे साथी रहे, अभी मुझे पता चला कि अरुण सरीन जी मेरे विश्वविद्यालय के हमारे साथी थे, मेरे से ये थोड़ा पीछे थे 3-4 क्लास, इन्होंने वहां से एमबीए किया। जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करके सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचा हो,
और उसके बावजूद वो अपने मूल को ना भूला हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अरुण सरीन जी ये ऐसे कार्य और जगह भी कर सकते थे। ये दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अपने स्थान को इन्होंने चुना, अपने जन्मभूमि को इन्होंने चुना, क्योंकि भोरंज इनकी जन्मभूमि। इसके लिए मैं अरुण जी आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। आपने भोरंज क्षेत्र के लिए जो कार्य आपने किया है, वाकई भोरंज क्षेत्र की जनता की तरफ से, इस स्कूल के जो अध्यापक हैं उनकी तरफ से और बच्चों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज ये जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम है, ये इन्होंने आपके स्कूल में रखा है और मेधावी बच्चों के लिए जो 50 साइकिल है वो दे रहे हैं। साइकिल बोलने में एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन साइकिल का जो महत्व है बहुत बड़ा होता है। इसका महत्व हमें उस वक्त बहुत ज्यादा समझ आता था जब मैं स्वयं 11वीं क्लास में ब्रेडी में पढ़ता था। तो जाऊ से हम सुरक्षित रखना है, क्योंकि साइकिल चलाती बार आपने अपने जीवन की भी रक्षा करनी है, लोगों की भी रक्षा करनी है, क्योंकि सड़क पे जब चलेंगे तो आपने नियम से चलना है और ऐसा ना हो कि तो आप इस साइकिल की वजह से कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो बड़े धैर्य से और बड़े अच्छे तरीके से आपने इस साइकिल का उपयोग करना है। मैं इस पट्टा स्कूल में हमारा कार्यक्रम आने वाला है, रखेंगे हम। स्कूल के बारे में अरुण जी ने जैसा बताया, मैं भी बुनियाद साहब से कह रहा था, आपका कैंपस बहुत सुंदर है और जिस तरीके से आप लोगों ने इसको सजाया है और साफ सुथरा रखा है, ये आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, अध्यापक भी और बच्चे भी। तो पहले तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, साइकिल लेंगे। उस वक्त साइकिल बहुत बड़ी चीज होती है कि नहीं साइकिल, यहाँ पैदल जाते हो पैदल ही जाओ। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने के बाद हमें साइकिल मिली थी। तो इसका महत्व कितना है ये आप समझ सकते हैं। साइकिल का महत्व इसलिए भी है कि जो तेज सिंह जी ने बात की पर्यावरण की और ग्रीन एनर्जी की जो बात हम करते हैं, उस पर्पस को ये साइकिल हल करती है। आप आज देखते हैं कि साइकिल को बहुत कम दिखती है सड़कों पर, बहुत कम दिखती है। लोग आज मोटरसाइकिल, कार या बड़ी गाड़ियां रखते हैं, लेकिन साइकिल का जो अपना महत्व है वो अभी भी बरकरार है, वो उतना ही। और खासकर बच्चों के लिए, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा है। आप लोगों को आज ये साइकिल यहाँ से मिलेगी। इसके साथ साथ आपने और कई चीजें जो है वो सीखनी है। आप इस साइकिल के माध्यम से सड़क पे चलने के जो नियम हैं उनको भी सीखें। आप इस साइकिल से लोगों को ये संदेश भी दें कि हमें जो अपनी ऊर्जा है, पारंपरिक ऊर्जा है, उसको बचाना है। हमें देवपाल क्लास 9, केशव शर्मा क्लास 9, केशव शर्मा क्लास 9, आघर सूर्यांश ठाकुर क्लास 9, केशव
केशव चलिए, केशव 9। केशव के बाद सूर्यांश ठाकुर क्लास 9। नमस्कार सर। नमस्कार हार्ट जी। न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। ज़रूर। मेरा नाम अरुण सरीन है जी, और मैं आप ही के यहाँ से एक बराड़ा नाम की जगह है टोनी देवी के पास में, जी। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी एजुकेशन जो है वो झिनिकर स्कूल में हुई है, टोनी देवी स्कूल में हुई है, और ग्रेजुएशन मेरी यहाँ डिग्री कॉलेज से हुई है, और मैंने MBA किया है शिमला से। हाँ जी। अब आज आप पट्टा स्कूल में जी जो बच्चे होनहार छात्र, आपने पहले उनका चयन किया है जी। और उनको साइकिल देने का ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? देखिए साहब, ऐसा था कि बहुत सारी CSR एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और उसमें हम अमूमन देखा है कि बड़े बड़े शहरों में चीज़ें दे रहे होते, तो हमने सोचा कि इस जगह से हम बिलोंग करते हैं, और क्यों ना हम अपने घर में आके ऐसे बच्चे जो डिज़र्व करते हैं चीज़ों को हम उसमें करें। और इसलिए हमने सोचा कि एक साइकिल एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी बच्चे का बचपन जो है वो साइकिल के बगैर पूरा नहीं होता है, और साइकिल की ऐसी चीज़ है कि जो हर बच्चे को चाहिए। और हमने देखा किसी तरह से हमारे बड़ी हेल्प करी प्रिंसिपल साहब ने, पवन जी ने, कि उन्होंने इस तरह से चुनाव किया, और उस तरह से हम लोग उसको साइकिल देने का हमारा विचार बना, और इस तरह से आपके सामने आज साइकिलें दे रहे हैं। सर हमने सुना है आप समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। समाज सेवा हर इंसान करनी चाहिए, जिसकी जो कैपेसिटी हो जी, जिसकी जो सामर्थ्य हो उसको करनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा काम करके समाज सेवी बनते हैं। आपकी सोच में अगर अच्छाई है, अगर ईमानदारी है, तो वो भी एक तरह से समाज सेवा का ही काम होता है। अच्छे नागरिक बने, उसकी बड़ी बात है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, और अच्छे विचारों के साथ में अगर आप कुछ छोटा चीज़ें अपनी सोसाइटी कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए, और हम कर रहे हैं सर उसके लिए। सर जैसे आजकल जो हमारे युवा हैं नशे की ओर ज़्यादा जाते हैं जी। आपकी ओर से हमारे बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश रहेगा? मैं सर ये संदेश देना चाहूँगा कि सब कुछ करें। बच्चे बदमाशियाँ भी करते हैं, अनुशासनहीनता भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक जो चीज़ आज की दौर में किसी बच्चे को बचना चाहिए वो नशे से बचना चाहिए। क्योंकि इसमें नशे में कोई बच्चा एंटर तो कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता कभी भी। और हमने देखा है अमूमन कि बहुत सारे बच्चों के जो बच्चे जब इस रास्ते पर चले जाते हैं उनके पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरी यही एक कामना भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है सभी से कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह की सोच हो, और आपस में चीज़ें शेयर करें कि हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के साथ में एक तरह से दोस्तों की तरह बिहेव करें, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान करवाएं, और कोशिश करेंगे बच्चा गलत रास्ते जा भी रहा है उसको अच्छे बुरे की संभावना क्या हो सकती है, डिफरेंस क्या है, उसमें अंतर क्या है, उसके ऊपर पूरा ज्ञान दें, मार्गदर्शन करें, और उनको कोशिश करें कि उसको उस रास्ते से बाहर निकाल सकें। बट ये पक्की बात है कि आज की हमारी जो पीढ़ी है इसको हमें हर कदम पे इस चीज़ से बचाना है, क्योंकि अगर हमने आज नहीं बचाया तो हमारा कल किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता किसी हालत में। जी सर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।